डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की 8th क्लास की वर्कशीट है और 2 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है वो एडजेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे कि आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बोलें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव इन सिंपल टर्म, और वी कैन से दैट ऑल words which describes about noun or pronoun are called adjectives. Hope you would understand. Now move further. अब हमसे पूछ रहा है कि आपको जो नाउन है ना उसको उसके एडजेक्टिव के साथ मैच करना है, यानी कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा ये आपको बताना है। जैसे मैंगो जो है वो कैसा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो पका हुआ है, राइप है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे करने हैं। जैसे फोक्स है, फोक्स कैसी होती है, चालाक, तो क्या है, कनिंग। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कनिंग है, मतलब चालाक है। ठीक है, और दूध कैसा है, अब यहाँ पे दूध के आपके बारे में बताना है, तो जो ऑप्शन दे रखा होगा वही बताना है, क्योंकि दूध ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हॉट दे रखा है मिल्क, तो हॉट पे आप क्लिक कर दोगे। समझ में आ रही है आप सबको। ठीक है, फोक्स के साथ क्या था, कनिंग था। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ हेयर। हेयर मतलब है बाल। इस लड़की के बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, कैसे हैं, मुड़े मुड़े हैं ना, कर्ली हैं। ठीक है, अब एक बात सुन लो, कॉपी पे कैसे करोगे। कॉपी पे सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर जितने भी सारे ये वर्ड हैं, ठीक है, जितने भी सारे वर्ड हैं आपको ये जो दे रखे हैं आप इनको नोट करोगे। ठीक है बच्चों, स्टोरी आपको बतानी है। स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर मैंगो की बात करें तो आपको राइप पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो फोक्स थी वो कैसे, कनिंग है। ठीक है, दूध कैसा है, हॉट है, लड़की के बाल कैसे, कर्ली हैं। लास्ट में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, एक साथ मैं सारे लिख दूंगा। ठीक है, अभी आप फटाफट ये समझ लीजिए। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको पहले वाला। अब आ जाइए आगे। ठीक है, राइप मतलब पका हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो जो एडजेक्टिव होता है उसमें डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, तो ये जैसे पूजा है छोटी, विजय थोड़ा उससे बड़ा है, और राशि जो है वो सबसे बड़ी है। तो जहाँ पर फर्स्ट आता है तो वहाँ पे सिंपल लगाना होता है, लेकिन जब सेकंड आता है तो उसमें ER ऐसे कुछ शब्द लग जाते हैं जिसे कंपैरेटिव कहते हैं। और लास्ट वाला जो सबसे बड़ा होता है वो द से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और इसमें जो है थर्ड डिग्री लगानी पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डिग्री के एग्जांपल बताता हूँ, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ऐसे समझ में आई। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है, राइप, राइपर, राइपेस्ट। ठीक है, अभी एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है पूजा इज़ अ टॉल गर्ल, पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल, जो छोटा है और नॉर्मल जिसके बारे में कुछ ना पता हो वहाँ पे फर्स्ट डिग्री लगाते हैं। ठीक है, जब हम कंपेयर की बात करते हैं, तुलना करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे देन लिखा हुआ आ जाएगा, और कभी टू लिखा हुआ आया तो आप समझ जाना वो कंपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे सेकंड डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, सेकंड डिग्री लगाएंगे। और जहाँ पर द लिखा आ जाता है वहाँ पर जो है थर्ड डिग्री लगाई जाती है। ठीक है, टॉलेस्ट लग जाएगा। इस तरीके से सुपरलेटिव कहा जाता है। तो 3 प्रकार की डिग्री हो गई, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो डिस्क्राइबिंग वन, एक जने के बारे में बात हो रही है। अगर कंपेरेटिव की बात करें तो 2 जनों में आप कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। और अगर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो वो 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हम सुपरलेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये कह रहा है दे आर यूज फॉर कंपेयरिंग पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडियाज़। ये कह रहा है हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं पता है, ये हम किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी वस्तु को, किसी जानवर को या किसी विचार को तुलना करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए करते हैं। अब ये कह रहा है हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जैसे क्लेवर है ना, तो क्लेवर, क्लेवरेस्ट हो गया, ER EST लग गया। ऐसी ब्राइट का क्या हो जाएगा, BRIGHTER लग जाएगा। फिर इसमें BRIGHTEST लग जाएगा, ब्राइटेस्ट लग जाएगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, ER लग जाएगा, इसमें EST लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, STRONGEREST। ठीक है, समझ में आ गया। सब में ER EST लगाना है। ऐसे हाई में हाइयर,
फिर हाईएस्ट, यहाँ एच लगा लेना, ठीक है, HIGEST, ठीक है, हाईएस्ट आ जाएगा। ऐसे काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडर, काइंडेस्ट हो जाएगा। मतलब ER और EST लगाना है, ठीक है। अब इसने बोला है अब आपको फिलअप भरने हैं, अब कैसे भरोगे, ठीक है। मैंने इंग्लिश मेकिंग स्पीकिंग की भी वीडियो बना रखी है, तो उसमें भी आप देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इंग्लिश के मैंने Day 1 Day 2 से बना रखे हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ दैन लिखा है बच्चों, जब दैन लिखा है तो कौन सी डिग्री लगाई जाती है, 2nd डिग्री, तो स्वीटर पर क्लिक हो गया, ठीक है। इनमें से कोई एक भरना है। अब यहाँ पे द लिखा आ गया, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पे आएगा। यहाँ दैन लिखा आ गया, कंपेयर कर रहे हैं, बिगर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ लिखा है दिस वॉच इज़ वेरी डैश, तो वेरी लिखा है, ना दा लिखा है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो जनों की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लिम का स्लिम आ जाएगा, ठीक है। देखो दैन वाला लगाते हैं जब दो जनों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम दा कब लगाते हैं, जब हम सबके बारे में बता रहे होते हैं, वो सब में से कौन सी बढ़िया। और सिंपल वाला कब लगेगा, जब एक जने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि जैसे अगर कहीं आप दैन लिखा देखो, देखो दैन की स्पेलिंग क्या रख लेना, THAN होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, THEN को समझ लेते हैं, ठीक है, तुलना करने के लिए होता है, इसका मतलब तब होता है, क्या होता है, तब। समझ में आ गई। तो अब मैं सारे आंसर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बच्चों ये आंसर जो है ना मैंने आपकी हेल्प के लिए कर रखे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये पहला था, ठीक है। लेकिन वर्कशीट से देख कर करना, पूरा पूरा उतारना वर्कशीट से। एक बार ये आंसर इसलिए कर दिया ताकि एक बार आपको कई बार क्लियर नहीं हो पाता ना समझाते हुए, तो इसलिए आपके लिए आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आप देख सकते हैं, क्या क्या लगाना है, समझ में आ गई थी ना कौन सी डिग्री कहाँ लगानी है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, देन वहाँ लगाना होता है जब दो जनों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। कहाँ लगाना होता है देन, जब दो जनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब दैन का मतलब क्या हुआ, 2nd डिग्री लगानी है, ठीक है। जैसे स्वीटर हो गया, क्योंकि मैं दैन भी फिलअप में आ रहा था इसलिए बता रहा था, ठीक है। जहाँ दैन लिखा आ जाए या दो जनों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ कौन सी डिग्री लगानी है आपको, 2nd डिग्री लगानी है, ठीक है। और अगर जहाँ पे बहुत सारे जनों के बीच में हम बात कर रहे होते हैं, उसमें से किसी खास के बता रहे होते हैं, तो वहाँ दा लिखा हो जाता है कई बार, तो वहाँ पर हम 3rd डिग्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3rd डिग्री। और अगर एक जने के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पे 1st डिग्री लगाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए आंसर है हेल्प के लिए, तो आप देख सकते हैं ये तीनों, ठीक है। एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने आपको समझा दिए। आप पूरा पूरा कॉपी में नोट करना, A पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद B पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद C पार्ट, ठीक है, उसके बाद D पार्ट, सारा नोट करोगे तो बाद में रिवीजन में बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आपके आंसर, ठीक है, एक बार दोबारा से दिखा दिए। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।